मध्य प्रदेश में मामा नहीं तो कौन? क्या शिवराज बदल दिए जाएंगे? क्या भाजपा शिवराज का विकल्प ढूंढ रही है? इसी तरीके की बातें बहुत बार और हाल फिलहाल के दिनों में बहुत तेज़ी से मध्य प्रदेश की सियासी गलियों में सुनने को मिलती हैं। इनका कारण बीते 15 दिनों के अंतराल में आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत और देश के गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा। इन दौरों की दिलचस्पी तब और बढ़ जाती है जब शिवराज सिंह चौहान को 9 साल बाद संसदीय समिति से बाहर कर दिया जाता है। साथ ही भाजपा की जो इलेक्शन कमेटी है, केंद्रीय इलेक्शन कमेटी जो है, उससे भी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हाल ही में हुए पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक शायद नहीं रह पाया। भाजपा ने 16 में से 7 नगर निगम अध्यक्ष पदों पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। इन सबके बीच में 15 दिनों में 2 बड़े नेताओं का दौरा, जिसमें एक आरएसएस सुप्रीमो भी थे, इसके चलते मध्य प्रदेश में बहुत सारे सियासी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। तो इस समय का बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में भाजपा हटा सकती है? क्या भाजपा के पास कोई और विकल्प है, या इस तरीके की चर्चाएं करना ही अभी के हालात के हिसाब से अतिशयोक्ति की बात होगी? वैसे तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में बीते 18 सालों के भाजपा शासन में कोई बड़ा कदम, कोई ऐसी चीज़ जनता तक जो राहत पहुंचाए, ऐसा कुछ दिखाने के लिए भाजपा के पास नहीं है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान की अपनी, भले ही उनकी अपनी जो इमेज है, उनकी अपनी जो छवि है, उनकी अपनी जो लोकप्रियता है, वो भले ही कम ना हुई हो, लेकिन भाजपा का 165 सीटों से घटकर 107 सीटों पर लुढ़कना नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2018 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफलता मिलती है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के विधायक तोड़कर भाजपा चौथी बार सरकार बनाती है। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन इस समय भाजपा के पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिवराज कब तक? मध्य प्रदेश में इस समय राजनीतिक पंडितों या राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उनके भी कई धड़े बने हुए हैं। एक धड़े का ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को हटाने का कोई ठोस कारण नहीं है। उनकी जनता में लोकप्रियता बनी हुई है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका मंत्रिमंडल में सामंजस्य बैठाकर चलने में वो सक्षम है। लेकिन एक धड़े का ये भी कहना है कि अगर शिवराज सिंह चौहान के हटने के ठोस कारण नहीं हैं, तो उनके बने रहने के भी ठोस कारणों में बहुत कमी दिखाई देती है। दूसरे धड़े का कहना है कि 18-19 साल से मुख्यमंत्री पद पर मध्य प्रदेश की जनता एक ही चेहरे को देख रही है और जनता की ऊब जो है वो भाजपा के लिए बहुत घातक हो सकती है, जो कई बार अंडर करंट के रूप में काम करती है और सिर्फ वोटिंग वाले दिन ही निकल कर आती है। इधर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हालिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की किस्मत पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने अपने दौरे में प्रदेश के 4 बड़े नेताओं से 1-to-1 बातचीत करके शायद चर्चाओं का दौर और गर्म कर दिया है। अमित शाह अपने दौरे में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा से भी मिले। इन तीनों से इन्होंने 1-to-1 बातचीत की, मुख्यमंत्री से भी 1-to-1 बातचीत की, जिसके बाद बहुत सारे सियासी कयास, जिनमें एक कयास ये भी कि क्या परिवर्तन की ओर भाजपा देखेगी, या भाजपा हाल फिलहाल में जो पंचायत और नगरीय निकाय जो चुनाव हुए हैं उनमें जो हार मिली है वो उसको कैसे आने वाले विधानसभा चुनावों में उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। अमित शाह और मोहन भागवत के दौरों के बीच में मध्य प्रदेश में हाल ही में खत्म हुए पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों पर भी चर्चाएं जोरों पर रहीं। मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए रीवा में नगरीय निकाय अध्यक्ष पद का चुनाव हारना, साथ ही सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का जीतना, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में कांग्रेस का जीतना, मुरैना नगर निगम अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत, इन सब के ऊपर अमित शाह और मोहन भागवत के दौरों के बीच में चर्चा हुई है। और आगे की रणनीति जो आने वाले विधानसभा चुनावों में किस तरीके से इन दोनों क्षेत्रों पर खासतौर पर भाजपा काम करेगी, इस पर भी चर्चाएं जरूर हुई। पार्टी की हालिया चाल देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आलाकमान की पकड़ मध्य प्रदेश की सियासत में मजबूत होती जा रही है। शिवराज सिंह चौहान का 9 साल बाद संसदीय समिति से हटाया जाना भी उनके कद में जो कमी आई है उसको दर्शाता है, और इन सब की डोर भविष्य को लेकर के जो चिंता है उस तक जरूर बंधी हुई है।